ऐसी धरती पर कोई भी चीज नहीं है जो भगवान शंकर की कृपा से न प्राप्त हो जाए। ऐसा होना। अभी मैं खाटू श्याम भगवान की कथा पटना में कह रहा था, श्याम बाबा को भी जो मिला भगवान महादेव ने दिया। 3 बाण शंकर जी ने दिए थे। तो भगवान शंकर की तो बड़ी अहेतु की कृपा बरस रही। इतना सीधा देवता है, एक लोटा पानी से रीझ जाता है, बेल पत्र से रीझ जाता है। इसको तो पूजा के लिए ना ही आपसे ऊनी वस्त्र मांग रहा है, ना कोई और ज्यादा श्रृंगार का सामान मांग रहा है। हर हर महादेव। लिंग पुराण में लिखा है, जब आप हर कहते हैं तो ये दौड़ पड़ता है, और दोबारा हर कहते हो तब ये तुम्हारे पास तक पहुंच जाता है। और जब तुम महादेव कहते हैं तो शंकर की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा मैं तेरा ऋणी हो गया हूं, तेरा कर्जदार हो गया हूं। इतना सीधा साधा सा देव है। आप में बड़े बड़भागी लोग हैं, वो भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान शंकर की सत्ता से जुड़े हैं, भगवान शिव से जुड़े हैं। तो इसमें इस ग्रंथ में 7 संहिताएं। सबसे पहले विद्येश्वरी संहिता है, विद्येश्वरी संहिता, जिसमें बेलपत्र महात्म्य में आज आप सुनेंगे, भस्म महात्म्य में, रुद्राक्ष महात्म्य में, ये सब विद्येश्वर संहिता की कथा है। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, ये आज की कथा का ये मूल टॉपिक है, मूल भाग है। इसलिए आज की कथा तो छोड़ के बिल्कुल जाना ही नहीं है। कथा के टाइमिंग्स 2 बजे हनुमान चालीसा शुरू होता है, 6 बजे आरती होगी। और भी लोगों को भी ये जानकारी दे दीजिए। घर गृहस्थी के सब काम बने रहेंगे। घर के काम तो बद्रीनाथ के पहाड़ की तरह, जब हम बस में बैठ के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब अंतिम पर्वत है, पहाड़ है, अब इसके बाद में नहीं होगा। लेकिन चलते रहिए और पहाड़ खत्म ही नहीं होते हैं। जैसे बद्रीनाथ के पहाड़ चलते ही चलते दिखते ही हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। उसी प्रकार से घर गृहस्थी के काम भी ये कभी समाप्त नहीं होते। आदमी भले ही चला जाए पर ये पूरे होने वाले नहीं। इनको तो कुछ 2 बजे से पहले कर लो और कुछ 6 बजे के बाद में कर लेना, तो आप कथा सुन लेंगे। और मैं एक बार निवेदन करूंगा, इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है बिल्कुल भी, कि आपको बहुत कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन शिव महापुराण जैसा अमृत तो ये महादेव की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। और आनंद की बात यह है कि नव वर्ष के आरंभ दिन में और ये कथा सुनने को मिल रही है। कथा जीवन का डेवलपमेंट कर देगी, आनंद कर देगी। मैं दोबारा कलकत्ता आऊंगा तब तो आप ये कहेंगे, महाराज आनंद आ गया है, कथा ने आनंद कर दिया। जन्म पत्री के किसी भी दोष को रहने नहीं देगी, ऐसी कथा है, विलक्षण कथा। जिस दिन प्रदोष आता है, अभी कल निकला है, एक काम किया करें आप, अपने घर से 2 दिए लेके जाइए। ये जादू टोना उपाय नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, आनंद होगा। जो आप कहते हैं घर में उच्चाटने, घर में दिक्कत है, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे घर के बाहर इतने बढ़िया रहते हैं, घर में आके ऐसा लगता है तूफान आ गया है। 2 दिए घर से लेकर के जाइए और एक दिए को जला करके जहाँ जलहरी पर पानी गिरता है उसके सामने जला करके रखिए। उसी दिए से इस दिए को जलाइए। दिए से दिया जल सकता है, लेकिन दिए से ये धूप बत्ती वगैरह नहीं जलती। उसी दिए से इसको जलाइए, किसी पात्र में रखिए, ढक करके लाइए, रास्ते में ये बुझ ना जाए। फिर अपने घर के प्रमुख दरवाजे में आप प्रवेश करें तो इसके दाहिने हाथ पर आप रखिएगा, दाहिने घर के दाहिने हाथ पर इसको रखिएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, घर में कलह नहीं रहेगा, घर में अज्ञान नहीं रहेगा। सब लोग विवेकी पुरुष बनेंगे। जो लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, बुरा ना मानिए। आपके पश्चिम बंगाल में तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा चलता है। लोग नोट कमा रहे हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में, ये करा धरा ये बहुत ज़्यादा चलता है। और मैं तो एक साधारण सी, मेरी कोई फीस नहीं है, बस यही कि आप बात मान लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको इधर उधर भटकना पड़े। 15 दिन में एक प्रदोष आता है और ये सोमवार के तो 4 ही सोमवार को किया करें। मैं हैदराबाद में था इस साल, ये बात मैंने बोली, शिव पुराण की कथा थी, सावन का महीना था, मैंने भक्तों को निवेदन किया। और मैं आपको बोलूँ ये काम मैंने भी किया है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही बताने के लिए। 2 दिए ले जाओ, एक दिया वहाँ जला के रख दो। यदि बेलपत्र की डंठल से जला दोगे तो और ज़्यादा बढ़िया है। बेलपत्र की डंठल से दिया जलाने पर एक दिया हजारों दियों के बराबर होता है, और तुलसी की डंठल से भी एक दिया जलाने पर उसका प्रभाव 10,000 दिए के बराबर होता है। शिव भक्तों के लिए
बेल पत्र की डंठल से दिया जला दें उसको, फिर दिए से दिया जला करके एक घर ले आए और दाहिने भाग पर जैसे आप अपने घर में ऐसा रखिए कहीं उसको कुतरा और बिल्ली न लुढ़का दे। इसमें घी का दिया होता है, घी का दीपक ही इसमें होता है। और इतना 1 घंटा 24 मिनट तक दिया जलता रहे। ये नहीं है कि तुमने बस ऐसी बत्ती और धरा के वो हाल ही बुझ गया, इतनी देर तक तो वो जलता रहे। इतना उसमें आप घी डालिए, बहुत आनंद हो जाएंगे। आपका घर आपको सुकून देगा, आपका घर आपको आनंद दे देगा। घर में लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, घर में बिल्कुल भी कलह नहीं रहेगा। पुरुष लोग कम विश्वास करते हैं इन बातों पर, आप माताएं तो कर ही सकती हैं। और अनादि काल से ही ये सत्कर्म करने में माताओं का ही हाथ सबसे आगे रहा है, पूर्व से ही। क्योंकि जितनी चिंता आप परिवार की करते हैं, पुरुषों को तो एक ही चिंता है कि बस व्यापार नहीं चल रहा, इसके अलावा उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन आपको चिंता क्या है? बच्चों की आपको चिंता है, परिवार की पूरी। और आपके ऊपर तो इतना वजन है कि आपको, एक पति लोगों को पत्नी की चिंता कम रहती है, लेकिन माताओं को पति की भारी चिंता रहती है। वो मुझे बात करती है ना कि तो महाराज जी आपके पास आते हैं, इनको आप मीठा ना दिया करें, इनको डायबिटीज ज़्यादा होती है। लेकिन किसी भी पुरुष ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि घरवाली को डायबिटीज है, इसे मीठा आप ना दें। इसका मतलब है कि माताओं को ज़्यादा फिक्र रहती है, अपने आप ऑटोमेटिक पूरा ध्यान। फोन करती है, अभी तक तुमने खाया नहीं है, दवाई लेनी है, औषधि लेनी है, वो फोन करती रहती है। और कभी वो फोन करके कहती है मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है और उधर से थोड़ी टेबलेट लेते आना। वो कहता है कि कौशिक महाराज ने काढ़ा बताया ना, पी लेना, ठीक हो जाएगी। वो यही बोल देते थे। जितनी चिंता माताओं को होती है तो ये आप बिल्कुल कीजिएगा। और मैं शास्त्रोक्त बात ही निवेदन करूंगा, जादू नहीं है, टोना नहीं है, टोटका नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपसे मैंने पढ़ा है, आप प्लॉट बना रहे हैं, अड़चल आ रही है, शुक्रवार को भगवान महादेव का अभिषेक उस जमीन में कर दीजिए, काम हो जाएगा। वो जगह पर गैया बांध दीजिए, गैया का मूत्र और गोबर जिस जगह पर गिरता है वहाँ भूमि का दोष समाप्त हो जाता है। यहाँ वृद्ध माताएं बैठी होंगी, उन्हें पता होगा जिस समय छोटे बच्चे लेट बाथरूम कर लेते थे, जिस जमीन पर कच्चे घर होते थे, आंगन कच्चा होता था, उसको साफ करके इतनी जगह में ऐसे गैया के गोबर से लीप देते थे। पता है क्या आपको? जो ग्रामीण अंचलों से चल करके आए हैं उस जगह की लिपाई कर देते थे। उतनी वो गोबर, चाहे गाय का होता है या कोई मैसी का, भैंस का, कोई भी हो, उससे उसको गोबर से उसको लिपाई कर दी जाती। तो उसका मतलब ये है कि इससे वो सिद्ध हो जाता, इससे वह पावन हो जाता, उससे वह पवित्र हो जाता। तो मैं ये निवेदन आपको करूँगा कि जो ये भूमि का जो दोष है वो शिव आराधना से, क्योंकि धरती के मालिक महादेव हैं, जल के मालिक हैं गणेश जी। गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिलती है, एक लोटा पानी भर के रख दो और उसी का पूजा कर दो, गणेश जी का पूजन हो जाएगा। गणेश जी के सिर के ऊपर हाथी का मस्तक क्यों है? उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो गणेश हैं वो जल तत्व के देवता हैं और हाथी को जल बहुत ज्यादा प्रिय है। हाथी को जल बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश जी के ऊपर जो हाथी का मस्तिष्क है वो इसलिए है क्योंकि गणेश जल तत्व के देवता है। माँ दुर्गा है जो भगवती अग्नि तत्व की देवी है। इसलिए तो मैं इतनी बार कहता हूं कि माताओं के लिए नवरात्रा से बड़ा कोई व्रत ही नहीं है, समझ लीजिएगा। सीता माई ने नवरात्रा का व्रत किया, रुक्मिणी माता ने नवरात्रा का व्रत किया, पार्वती माँ स्वयं भगवती है तो भी वो नवरात्रा का व्रत करती है। तो नवरात्रा का व्रत तो बेटियों के लिए, आपके लिए, सबके लिए वरदान है कि वो अग्नि तत्व की मालिकिन है। आपको रसोई वगैरह में ज्यादा रहना पड़ता है तो कभी कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। मंगलवार को नई साड़ी, नया कपड़ा, नया वस्त्र मत पहनिए, इसमें आग लगने का पूरा खटका होता है। मंगलवार को नवीन वस्त्र बिल्कुल नहीं पहना जाता, ये वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है। मंगलवार को यदि नव वस्त्र सुन लीजिए, नहीं पता है तो मैं बता ही तो रहा हूं आपको। नया वस्त्र, उसमें अग्नि लगने का भय होता है, चाहे वो दिए से लग जाए, सिलेंडर से लग जाए, किसी से भी लग जाए। तो जो बात जान करके भी यदि गलती करें तो वो तो ठीक नहीं है। मंगलवार को झाड़ू खरीदना शुभ है, मंगलवार को औषधि दवाई खरीदना शुभ है, मंगलवार को कपड़ा नहीं। जब मना किया है तो उसको मान लीजिएगा, क्या दिक्कत है उसको मानने में, ना करें उसको। तो एक बार जयकारा लगाइए बुलबांके बिहारी लाल की जय हो। तो आज की इस कथा में मैंने कुछ बातें आपको निवेदित की हैं। त्रयोदशी के दिन, सोमवार के दिन जब आप सबको जैसे बनता है तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, शिवालय में आप वहाँ जाएं, एक दिया जला करके रख दें और उसी दिए से दूसरा दिया जला करके ले आए, ढक करके ले आए।
और नहीं तो रास्ते वाले देख करके पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कर तो धरते हैं नहीं, बस उनको तो बोलने से मतलब है। अपने घर के दाहिनी तरफ जहाँ आप घुसते हैं, दाहिनी तरफ उसको थोड़ा ऊंचा करके, जिसको कोई बिल्ली कुतरा कोई लुढ़का ना दे, थोड़ा वो जलता रहे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 24 मिनट वो जल जाए, आनंद हो जाएगा उसको। आप देखेंगे कमाल हो जाएगा, आपके घर में बहुत आनंद होगा। आने वाली वंश पीढ़ी बड़ी अद्भुत होगी। ये महाराज दशरथ के घर में ये सब चीजें होती थी, इसलिए तो परमात्मा राम बन के आ गए, धर्म स्वयं भरत बन करके। माँ कौशल्या भगवान महादेव की परम भक्तानी थी, पति और पत्नी दोनों शंकर के बहुत बड़े पुजारी थे। महाराज दशरथ का तो जन्म ही शंकर की कृपा से हुआ। राजा अज को कोई औलाद ही नहीं थी, राजा अज को कोई संतान नहीं थी। आपको टाइम हो तो 2 मिनट में सुना दूं कथा। राजा अज को कोई औलाद नहीं थी, इतने बड़े वीर थे राजा अज, इतने बड़े मेधावी थे। एक दिन सरयू के किनारे पर संध्या कर रहे थे और उन्होंने ऐसे बिन्नियों का जल लिया और पीछे फेंक दिया, इतने में रावण आ गया। वहां दशान रावण वहां आया। रावण ने देखा कि बिन्नियों का पानी नीचे, वो तो पंडित था बहुत बड़ा, बिन्नियों का पानी सामने छोड़ा जाता है, लेकिन इस राजा ने पीछे कैसे फेंका पानी। जब उनकी माला पूरी हो गई तो रावण ने पूछा कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई, पानी तुमने पीछे कैसे फेंका। तो उसने कहा कि 4 योजन दूर, 4 योजन का मतलब है 16 कोस दूर, 16 कोस दूर एक सिंह ने एक गाय को दबोच लिया है। गाय परेशान है, मैं यहां से जाता तब तक ये गाय को मार डालता। मैंने पानी फेंका, उस पानी ने बाण का रूप धारण कर लिया, जिससे सिंह अधमरा हो गया है और गाय उससे मुक्त हो गई है। रावण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं हो सकता तो जाकर के देख ले। तो रावण ने जाकर के देखा तो सिंह मरा हुआ पड़ा था और गैया हरी हरी घास चर रही थी और बाण उसके अंदर बिदा हुआ था। रावण उसी समय परेशान हो गया, सीधे ब्रह्मा के पास पहुंचा और विधाता ब्रह्मा को कहा कि इतना बड़ा राजा मैंने, जिसने पानी पीछे फेंका और उसने बाण का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा ने कहा तू तैयार हो जा, उसी का बेटा तुझे मारने वाला होगा, उसी के वंश में तेरा काल पैदा होगा। ये रावण को बात कही थी। तो ऐसे उसने कहा तो अज को तो कोई संतान ही नहीं है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसके ऊपर महादेव कृपा कर दे वो बिना संतान के कैसे रह लेगा। शंकर की कृपा से संतान होगी। अज को कोई औलाद नहीं थी। एक दिन की बात थी, महाराज अज वन में गए, एक सरोवर में एक नील कमल उन्होंने देखा और उस नील कमल को पकड़ने के लिए जैसे ही वो अंदर धसे तो वो कमल है वो आगे बढ़ता जाता, कैसे भी उनके हाथ में आ नहीं रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई का राजन तुम निपुत्री हो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए ये कमल तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। राजा को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, घर आके रोए। मंदिर में महादेव के पुजारी थे, शंकर जी के मंदिर में बहुत रोए। कहा प्रभु क्या ये है, दिया मेरे संग ही बुझ जाएगा क्या, वंश वृद्धि के लिए एक संतान मेरे यहाँ नहीं आएगी। तो सिंहासन हिल उठा महादेव का। महादेव ने उसी समय धर्मराज को अपने पास बुलाया। ये तो बहुत सीधा देवता है शंकर। बुलाया और धर्मराज को कहा कि पंडित बन के जाओ मृत्यु लोक और तब लौट करके आना है तुम्हें जब दशरथ जब अज को बेटा होगा तब, और जब तक अज को बेटा ना हो तब तक मृत्यु लोक में ही रहना, यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धर्मराज उस समय ब्राह्मण और अपनी पत्नी को ब्राह्मणी बना करके अयोध्या में उतर के आ गए सरयू के किनारे। तो एक दिन अज की सभा में वो पहुंचे और अज ने खूब आदर और मान किया। अज को तो पता ही नहीं था कि पंडित जी आए कहाँ से। क्या कुछ समय के लिए हम आपकी राजधानी में रहना चाहते हैं और हमारी जीविका चलती रहे, तो राजन हमें कुछ आप दे दीजिएगा। तो राजा ने सुमंत को कहा, सुमंत तो बहुत पुराने सेक्रेटरी थे, सचिव थे, और कहा कि इनको ला करके कुछ दो। खजाने में से ला करके दिया। धर्मराज ब्राह्मण बने थे। उन ब्राह्मण देवता ने कहा राजन ये तो प्रजा का है, ये तुम्हारा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिराजे तो हमें तुम्हारा चाहिए। राजा ने गले का हार उतार करके दिया। कहा राजन ये भी सब प्रजा का है, जो तुमने कमाया हो अपनी मेहनत से वो दीजिए। राजा के पास तो जो होता है वो सब प्रजा का ही होता है। वर्तमान समय का दुर्भाग्य है, राजा लोगों ने प्रजा के धन को अपनी बापोती मान लिया है, अपना समझ लिया का ये तो हमारा है, हमारे बाप दादाओं का है, ये मान लिया है, पक्का मान लिया गया है। ये दुर्भाग्य है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजा की आंख में आंसू आ गए, कितना जीवन में जीता रहा, मेरे पास तो कौड़ी छदाम नहीं है जो मैं इसे दे दूं।
रात्रि को फटे कपड़े पहन करके राजा नौकरी के लिए निकला। एक लोहा पीटने वाला व्यक्ति, उसका वह काम था, लोहे का काम करता था। राजा आधी रात्रि को उसके यहां पहुंचा। भेष बदले था राजा, आज रात भर तुम्हारे यहां काम करूंगा, मुझे कुछ पैसा चाहिए। पूरी रात भर घन चलाया, सुबह एक आना मिला। पुरानी घटना थी। एक आना लेकर के राजा सीधे सरयू के किनारे उस ब्राह्मण के यहां पर पहुंचना हुआ जहां धर्मराज ही ब्राह्मण बन के आए। तब तक वो सरयू नहाने के लिए चले गए थे। उनकी घरवाली मिली और कहा कि ब्राह्मण देवता कहाँ है? कहा वो तो नहाने के लिए गए। अब ब्राह्मण देवता को कह देना कि राजा आज आया था और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का ये एक आना देके गया। ये कह करके राजा आज चले गए। ब्राह्मण देव नहा करके आए तो पूछा, कोई आया था? कहाँ? वो आपके चेले आए थे ना, बहुत बड़ी रकम दे के गए हैं, संभाल लो। उसको तो बुरा लगा, एक आना था, और ऐसे फेंक करके दिया हाथ में पैसा ब्राह्मण देवता के में। तो हाथ में तो पैसा आया नहीं, वो धरती में गिर गया। और जैसे ही धरती में गिरा तो गड्ढा हो गया धरती में, और गड्ढा हुआ तो उसमें से धुआं निकलने लगा। और देखा गया तो उस गड्ढे में से एक सोने का रथ निकल के बाहर आया। अब सुनिए कथा। सोने का रथ बाहर निकल करके आया। फिर देखा तो एक रथ और बाहर निकल के आया। फिर देखा तो एक रथ और निकल के आया। फिर देखा तो 5वां रथ निकल के आया। फिर देखा तो एक 6वां रथ, फिर एक और 7वां रथ, फिर एक 8वां रथ, फिर एक और 9वां रथ निकल के बाहर आया। फिर देखा गया तो फिर एक रथ निकल के आया, उस पर एक सुंदर सा बालक बैठा हुआ है। दौड़ करके उस ब्राह्मण देवता ने उस बच्चे को लिया, छाती से लगाया, उसको लेकर के राजा अज के दरबार में पहुंचे। कहा, राजन, धरती में से निकल करके ये बालक आया है, इसके साथ 10-10 रथ भी और चल करके आए हैं। वशिष्ठ गुरुजी ने दौड़कर बच्चे को छाती से लगा लिया। कहा, महादेव ने दिया है और ये आपका बेटा है और मैं इसका नाम संस्कार करता हूं। ये बच्चा 10 रथ के संग आया, इसलिए लोग इसको दशरथ के नाम से जानेंगे। इसीलिए उस बालक का नाम दशरथ हुआ। दशरथ राजा किसी मां के पेट से पैदा नहीं हुए थे, ये भगवान महादेव ने ही प्रसाद रूप में राजा अज को दिया, जो धरती से निकल करके आए थे। इतनी सी बात मैंने इसलिए आपके बीच में बोल दी है। भगवान शिव जिसके ऊपर कृपा कर दे, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। किसी भी देवी देवता के आप भक्त क्यों नहीं, खूब गोपाल जी को मानिए, हनुमान जी को मानिए, दुर्गा जी को मानिए, सबको मानिए, लेकिन अपनी पूजा में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, काल को भी आप परास्त कर दें, तो उसके लिए आप अपने मंदिर में भगवान महादेव की पूजा जरूर कीजिए। तालियां को ज्यादा तो नहीं बज रही हैं पंडाल में। धन्यवाद। ऐसे भगवान शंकर तो भक्त के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। तो शिव महापुराण में 7 संहिताएं गिन लीजिए। सबसे पहली है विद्येश्वरी संहिता, दूसरे नंबर पर है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। सबसे पहला सृष्टि खंड, दूसरा पार्वती खंड, तीसरा कुमार खंड। पहला है सृष्टि खंड, दूसरा सती खंड, तीसरा पार्वती खंड, चौथा कुमार खंड और 5वां युद्ध खंड। और इतनी अद्भुत कथा है। कथा 9 दिन की है। 90 दिन भी यदि कथा चलती होती तो ये लगता कि अभी भी हमारी भूख मिटी नहीं है। इस कथा को सुनते सुनते प्यास मिटी नहीं है। ऐसी कथा शिव महापुराण की है। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, मेरे आंख में आप पट्टी बांध दो तो भी कथा चलती रहेगी। लेकिन मैंने मार्कंडेय पुराण में यह पढ़ा है कि कोई भी ग्रंथ तुम्हें भले ही क्यों न कंठस्थ हो, लेकिन ग्रंथ खोल करके सामने रखोगे तो वो कथा तुम्हारे लिए सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध। मैं तो हनुमान चालीसा भी किताब से करता हूं। हनुमान चालीसा भी किताब पढ़ करके मैं उसकी तो यह ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है और यह बहुत महिमा युक्त है। कोट रुद्र संहिता, सत रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, ये इसके 7 खंड हैं। और एक एक जो कथा है वो हमें भगवान महादेव की कृपा से जोड़ती है। और आप महात्म्य सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण का, आनंद हो रहा है। सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यक्षति स्वयं पदम। शंकर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान
महादेव उनको अपना धाम दे देते हैं। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराणम अमलम परम श्रोतव्यम सर्वदा पीत्या पठितव्यम विशेषता। जो शिव महापुराण की कथा पढ़ता है सुनता है, भगवान महादेव उसको चारों पुरुषार्थ दे देते हैं। बेटियों को अच्छा घर में अच्छी बहुओं का आगमन, सब प्रकार से आनंद होता है। ये शिव महापुराण की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। बंदे से पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्न नदी। जो शिव महापुराण के ग्रंथ पर बेल पत्रियां चढ़ाते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आप देख रहे थे गोपाल जी इधर पूजन करा रहे थे और मैं इधर बेल पत्रियां ग्रंथ के ऊपर चढ़ा रहा था। भगवान महादेव का दिव्य विग्रह है श्री शिव महापुराण। पिंडी के ऊपर बेलपत्री चढ़ानी बहुत बड़ी महिमा युक्त है। भागवत जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया जाए और शिव महापुराण के ऊपर बेल पत्र चढ़ाया जाए, सब प्रकार से आनंद होगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप थोड़ा लेट आते हैं और मैंने तो आपको बोला है कि आप थोड़ा सा समय से आइए। आप जितने भी बेलपत्र ले आएंगे हम ग्रंथ पर चढ़ाएंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तब एक एक बेलपत्र हम आपको दे देंगे और वही बेलपत्र अपने घर में जाके शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाना। ऐसा लगेगा कैलाश यात्रा करके आ गए आप। लेकिन वो मिलेगा तो तब जब आप लाएंगे, तब मैं कहाँ से इकट्ठा करके लाऊंगा। तो आप बेलपत्रियां लेके आएंगे, हम यहाँ ग्रंथ पर चढ़ा देंगे। यहां से तुम फूल लेके जाते हो, क्या करते हो उसका फूल को? यहां से जो फूल अपने मंदिर में रखिए उसको, एक आध दिन मंदिर पर फूल व्यासपीठ का मिला हुआ फूल हमारे हृदय को पवित्र कर देता है, निर्मल कर देता है। सुमन नाम है ना उसका, सुष्टुम मना, हमारे मन की ऐंठ अकड़ सब बाहर। फूल मिलना बड़ा शुभ है। भगवान प्रसन्न हो गए, फूल ही तो चढ़ा दिया था उसने डूबते हुए हाथी ने। ये धरती माता का हृदय ही सुमन के रूप में, फूल के रूप में। मंदिर से ये सब चीजें मिल जाती हैं, इनको इधर उधर मत फेंकिए उसको। निर्माल, आप तो बड़े बड़भागी लोग हैं, ऐसे कलकत्ता में रह रहे हैं, आपको गंगा का किनारा है। जो पूजा में से चीजें जो उठती हैं ये तो हमारे ग्रंथों में है। देवताओं का विसर्जन चढ़ी हुई निर्माल्य नदियों में ही डाली जाती है। नदियों में ही उसको डाला जाता है, विसर्जित किया जाता है। लेकिन दुनिया भर के रंग रूंग लगा करके और प्रतिमाओं पर जब उनका विसर्जन करते हैं तो उससे उसमें रहने वाले जीवों को दिक्कत होती है, उन्हें कष्ट होता है, इसलिए सरकार उसके विसर्जन के लिए मना करती है। लेकिन जो आपको निर्माल्य है, हमने देखा है धूप बत्ती के पैकेट, अगरबत्ती के पैकेट गलियों में पड़े रहते हैं, लोग कुचल करके निकल जाते हैं। जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो कहता हूं कि हमारे सनातन देवताओं की तस्वीरें अखबार में नहीं छपनी चाहिए, क्योंकि अखबार पर जो ये तस्वीरें चढ़ती हैं लोग उसी पर नॉनवेज रख करके खाते हैं। बहुत गलत होता है, ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब शुचिता, ये सब पवित्रता बिल्कुल होनी चाहिए। नागपुर में बहुत समय पहले किसी व्यक्ति ने जूते के डिब्बे के ऊपर, उसके पे गुटके के ऊपर, गुटके के पाउच के ऊपर, अब आप सब बैठे रहे, सब बाद में करना ये, नहीं तो पूरा पांडाल ही खड़ा होके आएगा फिर आगे। गुटके के ऊपर गुरु नानक देव जी की फोटो लगा दी थी, उसकी फैक्ट्री जला करके राख कर दी। लेकिन शर्म हम हिंदुओं को आनी चाहिए, जूतों के डिब्बे के ऊपर राधा कृष्ण की फोटो होती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ध्यान रखें, हम अपनी संस्कृति के लिए समर्पित भाव से जीवन जिए। प्रसाद में बेलपत्र, प्रसाद में तुलसी पत्र मिलना बहुत ज़्यादा शुभ है। आप कहीं कथा पांडाल परसनों में जाते हैं, वहाँ से बेलपत्री शिव महापुराण की कथा में, भागवत की कथा में, राम कथा में तुलसी पत्रियाँ मिल जाएं, वो भगवान के ऊपर चढ़ाइए और फिर उसको आप, तुलसी पत्र है प्रसाद में थोड़ा टुकड़ा ये आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। कोई एक श्रीमान जी बोल रहे थे कि वीडियो मेरे भी पास में आई थी कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र है या और कुछ है, उसको लेने वाला व्यक्ति कुतरा बन जाता है। पता नहीं किसने वो वीडियो, मैंने इसका खंडन किया, मैंने प्रमाण दिए थे उसमें।
भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र, भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद 100 जन्मों के पापों को जला करके राख कर देता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव का चरणोदक। बस यही है, वो सैव्य, वो महादेव को मानने वाला होना चाहिए, शिव को मानने वाला। पंडाल भर गया है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे कार्यकर्ता लोग आगे होने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में जो गैप है उसको पूरा कर लीजिएगा। कथा 6 बजे तक चलेगी, अभी काफी श्रोताओं का आना होगा, हल्का हल्का ही आ जाइए। और भी जहाँ जो जगह है कल से थोड़ी कुर्सियाँ और पीछे करनी पड़ेंगी। अभी तो कथा की शुरुआत है, अभी तो प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। हाँ, अभी तो बकाया तो सब कुछ अभी पूरा ही है। खड़े मत होइए, ऐसे ऐसे खिसकते आइए। बीच का जो रास्ता है उसको भी बंद कर दो, कोई जरूरत भी नहीं है बीच के रास्ते की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गौ माता की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। आपके कान मेरी तरफ हो, आप कहीं भी हो मुझे मतलब नहीं, पर आपके कान मेरी तरफ हो। लिखा है अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नारहन्ति खल षोडशी। वर्णन किया गया है। मैंने कुछ ऐसा एक संकल्प ले रखा है, 15 महीने यानी 1.25 साल मुझे सिर्फ शिव महापुराण की कथा करनी है। और 15 महीने में जितनी भी शिव पुराण की कथा होगी सब एक दूसरे से भिन्न होगी, अलग होगी। तारीख में बता दूंगा मुझे कब से कब तक यह करना है। ये मैंने उज्जैन में सोच रखा हुआ था, उसके लिए मैंने तारीख निकाली है। कुछ मेरी कथाएं हैं पहले से जो मैं तारीखें राम कथा के लिए दे चुका हूँ, देवी भागवत के लिए दे चुका हूँ, भागवत जी के लिए भी मैं डेट्स दे रखा हूँ। तो एक 15 महीने का, एक 1.25 वर्ष का मुझे एक ऐसा समय निकालना है जिसमें मुझे पूरे वर्ष भर शिव महापुराण, जो हकीकत में जो शिव पुराण है, जो ग्रंथ में जो शिव हकीकत में जो शिव पुराण है, भक्तों के बीच में वो शिव महापुराण पहुंचाना है। 15 महीना वो मुझे लगेगा उसमें पहुंचाने में। जैसे ही ये कथाएं मेरी पूर्व की जो निश्चित हैं जो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद में फिर मैं उसे आरंभ करूंगा। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि शिव महापुराण की कथा सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करा देती है। इतनी बड़ी महिमा है इस कथा की। सौनक जी ने कहा, आप यह बताइए के विश्वन्यातनता कथया पापिना कलो, इस कथा के सुनने से कौन कौन लोग शुद्ध हो जाते हैं। सूत जी ने कहा तुम्हें प्रश्न भी करना नहीं आया, ये पूछिए कि इस कथा के सुनने से कौन कौन शुद्ध नहीं होता। कहा धरती का बड़े से बड़ा पापी, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला। जिस व्यक्ति ने धरती पर संपूर्ण पाप किया वो भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका भी आत्मकल्याण हो जाता है। अब इसका मतलब तो यह नहीं है कि खूब पाप कर लो और बाद में शिव पुराण की कथा सुन लो। ये स्पष्ट वर्णन है हमारे ग्रंथों में लिखा है, बड़े से बड़ा पापी भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। लेकिन उसमें एक शर्त है। उसमें शर्त क्या है? पाप छोड़ने के बाद दोबारा से पाप नहीं करना। सालराम भगवान की पूजा के लिए पद्म पुराण में बड़ी अच्छी बात कही। उसमें लिखा हुआ है कि नारी सालराम भगवान की पूजा कर सकती नहीं, उसे करनी चाहिए। फिर लिखा कुछ ऐसी भी नारी है जो सालराम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। दोनों बातें उसमें लिखी हैं। जो नहीं कर सकती उसके लिए जिसने किसी मनुष्य को, स्त्री पुरुष को जहर देके मार डाला, वो सालराम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ फिर उसने दूसरे पुरुष के साथ संबंध जोड़ा, वह सालराम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। तो उसमें फिर एक प्रश्न किया, यदि किसी नारी से पूर्व में अपराध हो गया तो क्या अब वो सालराम भगवान की पूजा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी? तो उसमें महात्मा गालिब ने कहा कर पाएगी, अपराध दोबारा ना करे, संकल्प ले ले कि अब जीवन में कभी अपराध करना नहीं है। भगवान नारायण उसे हमेशा के लिए क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे।
स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, गलती हो गई है उसका प्रायश्चित है, भगवान के दरबार में माफी मांगिए, उस गलती को द्वारा से फिर रिपीट मत कीजिए। वही बात यहां लिखी जा रही, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता। यदि किसी स्त्री पुरुष ने धरती के संपूर्ण पाप किए हों, शिव महापुराण की कथा सुन ली, उसका उद्धार हो जाएगा। शर्त यह है कि अब अपराध द्वारा से न करे। तो ये कथा कल्याण कर देगी, निश्चित रूप से बेड़ा पार कर देगी, कल्याण कर देगी, पर शर्त है तो वह अपराध द्वारा से ना करे। आज तालियां इतनी जोर से क्यों बजा रहे हैं? धन्यवाद। तो ये शर्त भी बता दी, कामादि निर्ताम नित्यम ते शुद्ध्यंतने नवः। जो कामी हैं, भोगी हैं, व्यसनी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर कोई उपाय नहीं है। कितना भी बड़ा अपराध हो गया है, द्वारा अपराध न करे। यह कथा उद्धार कर देगी, आत्मकल्याण कर देगी। सौनकादियों ने पूछा कि इस बात का कोई आपके पास प्रमाण है? किसी व्यक्ति ने अपराध किए हों और शिव पुराण ने उसको पवित्र कर दिया हो, उद्धार कर दिया हो, कोई उपाय है? कुछ आपके पास प्रमाण है? क्या? हाँ, प्रमाण है। क्या? आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल। एक किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, दरिद्रो रस विक्रेता, देव धर्म परांगमुखा, शराब बेचता था। जाति से ब्राह्मण है और काम उसका इतना बड़ा खोटा है, रस विक्रेता, शराब बेचता है। धन कमाने के लिए बहुत साधन होते हैं, ये जरूरी नहीं है मुर्गा फार्म हाउस खोल करके ही पैसा कमाया जाए। धन कमाने के बहुत साधन होते हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लोगों को जहर दे करके ही धन कमाया जाए। कैसे लोग हैं वो जो अपनी दुकान से सल्फास बेचते हैं, कैसे लोग हैं जो शराब इत्यादि के नशे के व्यापारी हैं। धन कमाने के बहुत साधन हैं, ऐसी चीजों का विक्रय ना किया जाए जो दूसरों की जिंदगी को समाप्त कर दे। काम है ब्राह्मण, ब्राह्मण के हाथों में तो शास्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, हाथ में शास्त्र हो। ब्राह्मण तो वही अच्छा लगता है, ब्राह्मण के हाथ में ना तराजू अच्छा लगता, ब्राह्मण के हाथ में ना और कोई चीज अच्छी लगती है, ब्राह्मण के हाथ में तो ग्रंथ अच्छा लगता है। हाथ में पंडित जी पंचांग लेके जा रहे हैं, माथे पर चंदन लगा के जा रहे हैं। तुम कितने भी कार में व्यस्त हो, एक बार अपनी मोटरसाइकिल धीमी करके कहते हो पंडित जी राम राम, और ये कह के प्रणाम करके ही आप आगे निकलते हैं। तो ब्राह्मण बन करके रहे तो ही ज्यादा ठीक है। तुलसी वृक्ष न जानियो, गाय न समझो ढोर, ब्राह्मण मनुज न होते है ये तीनों नंद किशोर। ये साक्षात भगवत रूप है। कब? जब नित्य संध्या करता है, सात्विक है, सदाचारी। ब्राह्मण का बच्चा और मन मर्जी से शादी करे, अरे थू 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 थू, बेकार है, जिंदगी किसी काम की नहीं। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर पराई नारियों के साथ संबंध जोड़े, अरे थू 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 थू, धिक्कार है उसके लिए। ब्राह्मण इस धरती का विष्णु है, ऊपर का मालिक नारायण, मृत्यु लोक का मालिक ब्राह्मण है। इसलिए बंद हूं प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ये लोगों के संशयों को दूर करता है, धरती का देवता है ये। उसको तो बहुत सजग हो करके अपने जीवन का उसे निर्वहन करना चाहिए, जिंदगी जीनी चाहिए। नाम इसका देवराज है, नाम भी कितना बढ़िया सा नाम, देव धर्मा परांगमुखा। ईश्वर को तो कभी पूजता नहीं है। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैस वृत्ति परायण, कभी नहाता नहीं। ब्राह्मण को तो चाहिए कि बिना नहाए तो वो चाय भी न पिए। चाय की भी यदि आदत है तो पहले स्नान, पहले नहाए, स्नान। ऐसा अपना देश है जहां स्नान शुद्धता के लिए किया जाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? इस सब के लिए सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान। पेट में गैस क्यों बनती है? क्यों? भर्रम भर्रा, रात का पचा नहीं है और फिर सुबह फिर थैला भर लिया है। भोजन में 6 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए। रात को 1 बजे तक खाते हैं इन शहरों में और सुबह फिर बिस्किट चाय के संग लेना शुरू कर देते हैं। अभी रात का तो ऑयल पड़ा ही है अंदर, रात का तो अभी बाहर हुआ नहीं है, तब तक फिर भरना शुरू कर दिया। फिर कभी पेट में गैस बनेगी, कभी खट्टी डकारें आएंगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा।
तो अपने आप को डस्टबिन मत बनाइए। खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। जितना कम खाओगे उम्र उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। पहले के युगों में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष क्यों थी? लोग फल खाते थे। स्वास्थ्य के लिए फल वरदान है। एक फल रोज खाइएगा। माथे में दर्द होता है, किसी भी प्रकार का दर्द है माथे में, तो एक सेब लीजिए, रात्रि को उसको ओस में रख दीजिए, सुबह इसको पोंछ लें, फिर उसके 4 भाग कीजिए, एक यूं, नीचे का पैदा जुड़ा रहे, उसका अलग अलग मत करना। फिर उसमें काला नमक भरिए, 10 मिनट के लिए रख दीजिए उसको काला नमक भर के, और 10 मिनट के बाद उस सेब को खाली पेट खा लीजिए। जीवन में माथे में दर्द नहीं होगा, माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। ये इतनी बड़ी औषधि है सेब। एक फल पेट में। और जगह लीपा पोती में है, किसी शादी में जाते हैं तो 25,000 रुपया खर्च होता है लीपा पोती में। रसोई के सामान कम हो गए हैं। रसोई में तो 250 ग्राम आटा मिलता है, 100 ग्राम दाल मिलती है। इनके बाथरूमों में घुस जाओ तो 50-50 ट्यूब मिल जाते हैं मुंह पोतने वाले। खाए में ये, और फिर भी मुंह बंदरिये ही जैसा रहता है इतना लीपा पोती करने के बाद। बुरा लग रहा होगा आपको, नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने ऊपर मत ले जाना। तो एक काई को ही इतना फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा साबुन 6 महीना चलता है, लेकिन मेरा चेहरा तुमसे कम नहीं चमक रहा। नहीं मिला लो, शीशा ले आओ भले यार। तो उसको थोड़ा खाने पीने के ऊपर उसको खर्च किया जाए। फालतू में ऐसे ही बर्बादी हो रही है? आदमी घिसा जा रहा है कमाते कमाते, 10 घंटा करता है नौकरी, और उधर घर देखो तो बजाय ये है ही नहीं। मैंने तो माताओं को देखा है, शादी में जाती हैं, क्या पहन ले, हमारे पास कछु है ही नहीं, और ट्रंक भरा हुआ रखा है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। संयमित जीवन जीना। क्या अद्भुत कथा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो एक दई कतरण आगे स्नातुम या तो महीश्वर। स्नान की बात बोल रहा था, समय से नहाया करो। 1000 काम करने से पहले नहाओ। देव मंदिर में नहीं पहुंच सकते हम बिना स्नान के। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि आप पाकशाला में भी नहीं पहुंच सकते बिना नहाए। पाकशाला कहते हैं रसोई को। राजस्थान की संस्कृति आज भी वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है। वहां चूल्हा चौके पर आज भी ध्यान है। राजस्थान में बहुत ध्यान है। चूल्हा चौके को बहुत विशेष माना गया। आज भी वहां जाइए, सागर से आपके हाथ धुलाएंगे, पाम धुलाएंगे आपके, बैठने को बढ़िया सा आसन देंगे, और फिर जमाते समय सागर से घी भी परोस देंगे आपको। दाल बाटी चूरमा तो चलता ही है बढ़िया सा, जी पर पानी मत ले आना। आज भी रसोई को ताकत है वहां पर, नहीं तो रसोई सबसे ज्यादा कमजोर हो रही है। रसोई को मजबूत कीजिए। 3 साल की दाल आपकी रसोई में मिलनी चाहिए। कुछ समय के बाद मैं दाल भात खाऊंगा, फिर आपके घर आऊंगा खाने के लिए। जब संकल्प पूरा हो जाएगा तो मैं 3 साल पुरानी वाली दाल मांगूंगा आपसे, 2 साल पुराना चावल मांगूंगा, साल पुराना गुड़ मांगूंगा। ये आपके घर में, मैं किसी के भी घर में आ सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। यहाँ घर में आने के लिए कोई लाइन और कहीं को परमिशन लेने की, कोई सिफारिश की जरूरत होती नहीं। ये तो दरबार ऐसा है बिना सिफारिश वाला है। यहाँ तो कोई सिफारिश विफारिश की जरूरत ही नहीं होती है बिल्कुल भी। बस एक बार भगवत कृपा से गौ माता का संकल्प पूरा हो जाए। जैसे आज गैया मैया के लिए मैं निकला हूँ, एक बार आपके घर में दाल चावल खाने के लिए और निकलूंगा जब संकल्प पूरा हो जाएगा। तो अपनी रसोई में सब पुरानी चीजें रखिए, रसोई का सामान बढ़ाइए। प्लेटें रखी हैं फाइबर वाइबर पता नहीं काय की, इतने कप रखे हैं, और चाय रखी है 100 ग्राम घर में पैकेट में, और कप पूरा का पूरा अलमारा सजा हुआ है। पता नहीं क्या करते हैं। शेर भर आटा लेके आएंगे पॉलीथिन बंद, और पता नहीं प्लेटें रखी हैं, 5-5 हजार की प्लेटें रखी हैं। अरे मजबूत करो अपनी रसोई को। तुम्हारे घर में एक साथ 10 अतिथि आ जाएं, कहीं इधर उधर मांगने की जरूरत न पड़े। 10 लोग आ जाएं, न रजाई मांगनी पड़े, न कम्बल मांगना पड़े, न कहीं से राशन का सामान मांगना पड़े।
ऐसा ही ग्रस्त धर्म आनंद कर देने वाला है। ऐसे ग्रस्त से बड़ा फिर कोई धर्म नहीं है। चारों आश्रमों में सबसे बड़ा तो ग्रस्त आश्रम को माना गया। इंतजार करते रहा करो। मोरा ध्वज ने तो बच्चे के 2 खांप कर दिए ग्रस्त आश्रम को बचाने के लिए। ग्रस्त तब ही बढ़िया है जब उसके यहाँ पर लोग आते रहे, मेहमान लोग आते रहे, जीवने वाले लोग आते रहे। ऐसे बनिए। रसोई में बिना नहाए नहीं जाया जाता, बिना नहाए ना तुलसी तोड़ी जाती, बिना नहाए ना फूल तोड़ा जाता, बिना नहाए ना बेल पत्रों का चयन किया जाता। जूते चप्पल पहन करके ना रसोई बनती, जूते चप्पल पहन करके ना फूल पत्तियां तोड़ी जाती। तुलसी का चयन करते हैं, जूतियां उतार करके अलग रख दो, स्नान करके, मुंह में गुटखा पानी कुछ भी ना हो। बहुत लोग पूरी डाली बेलपत्र की उखाड़ करके लेकर के आते हैं, ये संतान हत्या के बराबर अपराध है। लिंग पुराण में वर्णन है, बहुत बड़ा अपराध है। पूरी की पूरी डाली फांक करके ले आते हैं। नहीं, एक एक पत्ती का चयन होता है इसमें, एक एक पत्ती ही चढ़ाई जाती है और एक एक पत्ती का ही इसमें चयन होता है। कहा गया है कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। एक बेलपत्र चढ़ाने से बेटी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बहुत लोग 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हैं, उठा उठा कर यूं पटकते हैं टोकरा भर भर के, कुछ भी नहीं होता उससे। ऐसे समझे तो बकरी को घास डाल रहे हो तो। हाँ, एक एक बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है और उसी का ही महत्व है। और एक एक बेलपत्र ही तोड़ा जाता है, चाहे वो बेलपत्र हो चाहे वो तुलसी पत्र हो। और उसमें स्नान की बहुत ज्यादा जरूरत है, धुला हुआ कपड़ा। ईश्वर ने बड़ी कृपा की, हमें और आपको मनुष्य जीवन मिला है और इस जीवन को ऐसे ही मत निकाल जाने देना। यह गुण साधन से नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। ये हमारी मेहनत हमारे परिश्रम से नहीं, भगवान की कृपा हुई है तब हमें यह शरीर मिला है। और यह शरीर यूं ऐसे ही ना निकल जाए। भगवान को रोज धन्यवाद करो, न रोज कहो प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। रोजाना भगवान का धन्यवाद करो, कहो प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। रोज उनका धन्यवाद कीजिए, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना आनंद आता है। आप तो टेंशन में बैठे, बच्चे बात नहीं करते। अरे बच्चे बात नहीं कर रहे हैं तो काहे को मुंह लटकाए हो? बच्चे बात नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं बात, पड़ोसी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं, धरती माता आपको बात कर रही है, आप उसकी आवाज सुनना ही नहीं चाहते। आकाश आपकी बात, अरे मंदिर का भगवान आपसे बात करने को तैयार है, लेकिन तुम्हें तो मोनू की ही बात अच्छी लगती है, तुम्हें तो स्वीटी की बात अच्छी लगती है। हम जैसे लोगों को तो तुम सुनना ही नहीं चाहते। इसी में बस मूड खराब है, बच्चे 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 बात नहीं करते। अरे बच्चों को, हम उनको अपनी घर गृहस्थी संभालनी है, उन्हें अपनी मस्ती में मस्त रहने दीजिएगा। और आप भगवत चिंतन में पूरा जीवन, तो इतनी तो शादियां तुमने करी, इतने बढ़िया बनारसी साड़ियां पहन पहन करके आपने शादी अटेंड की है। सूरत की साड़ी पहनी, पूनम की साड़ी आपने पहनी, कलकत्ता की पूरी ज्वेलरी आपने लटकाई, इतना तो सब कुछ आपने किया, इतने फंक्शन मनाए। अभी और आप क्या और चाहते हैं? अब थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए। उम्र ने पलटा खाया है, मठ सफेद हो गया है काले से। तो ये 40 साल तक काला मठ जिसने रखा और 40 के बाद में व्हाइट कर दिया, तो वो कहता है काले काले काम बहुत कर लिए हैं, अब सफेद काम करना शुरू कर दो। तभी उद्धार है, तभी आत्म कल्याण है, उसका ये संदेश है। तो मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, सहस्त्रम स्नान माचरित से पुराण मेरे सामने है। 1000 कार्यों को करने से पहले स्नान करते हुए थोड़ा सूर्य भगवान के सन्मुख भी बैठिए। उस घर को बहुत शुभ माना गया जिस घर में सूर्य भगवान की किरणें आती हैं। नया मकान बनाने के लिए जा रहे हो तो वास्तु भी कहता है कि सूर्य भगवान की किरणें आपके घर के अंदर आनी चाहिए। ऋतुकाल के समय में देवी देवताओं के ऊपर नारी की छाया पड़ जाए, तुलसी के ऊपर पड़ जाए तो तुलसी सूख जाएगी।
बताते हैं तो उस घर की शुद्धि कैसे होती है। कहा जाता है, ग्रंथों में सूर्य पुराण में लिखा है, उसमें वर्णन है कि सूर्य भगवान की किरणें जिस समय घर में आके प्रवेश करती हैं तो घर पावन हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है। आजकल तो फ्लैट में रहने वाले लोग पता ही नहीं लगता सूर्य निकले कब, सूर्य अस्त कब हो गए। ऐसा घर हो जिसमें सूर्य देवता की, सूर्य भगवान की किरणें अंदर आवे। छोटे छोटे बच्चों को नारियल का तेल लगा करके थोड़ा सूर्य भगवान के सामने झूले में उनको बैठा दीजिए, ऐसे बैठा दीजिए, इससे उनकी हाइट बढ़ेगी। वैसे भी तुलसी को अंदर आप रख दें तो सूर्य की किरण ना मिले तो भी तो तुलसी के पत्ते झड़ जाएंगे। बच्चों की हाइट कम हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि सूर्य की किरण नहीं मिल रही, इसलिए सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए। प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपति वसदा द्वैतो भवृता ते परस्परम। आप पीते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप क्या पीते हैं ये बड़ी बात है। आसने आप बैठते हैं बड़ी बात नहीं है, आप कहां बैठते हैं ये बड़ी बात है। भोजने आप खाते हैं ये बड़ी बात नहीं, आप क्या खाते हैं बड़ी बात है। ऐसी वस्तुओं का पान मत कीजिए जिसमें हमें लज्जा का एहसास करना पड़े। भगवान का चरणोदक लीजिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी, और सुबह पी ली गई तो फिर रात को उतर जाएगी। तो क्यों नहीं पी लेते हो भगवान के नाम की प्यालियां, सो जिंदगी ही सुधर जाएगी। ऐसा नशा भाई क्यों करते हो जो बार बार चढ़े बार बार उतरे। नशा ऐसा कर लो जो चढ़ने के बाद कभी उतरता ही नहीं। हमने पी ली हैं राम नाम की प्यालियां, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। या ऐसा जाम पी लो जिसका नशा चढ़ जावे तो कभी उतरने का नाम ही न ले। क्या अद्भुत बात की। अच्छे लोगों के पास में, अच्छे लोगों के पास बैठिए। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा। व्यक्ति हर व्यक्ति के संग सोने का अधिकारी नहीं। बेटा पापा के साथ सो सकता है, बेटा मां के साथ सोता है। कोई कितना भी बड़ा मित्र है, जो कोई बहुत खासम खास होता है, जिसके ऊपर बहुत भरोसा होता है, जो बहुत पवित्र हैं, उन्हीं के साथ सोया जाता है। यहाँ पुरुषों के लिए, स्त्री के लिए, उस नारी के जितने भी पुण्य उसने पूरे जीवन भर में किए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे यदि वो पराये पुरुष के साथ में यदि उसने शयन किया तो। और यही बात पुरुष के लिए कही गई है इस ग्रंथ में। यदि किसी पुरुष के बगल में पराई नारी आकर के सो गई है, उसके खानदान में चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा, वंश वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए लिखा है आसने शयने पाने। बहुत प्यारा श्लोक है। ये कथाएं जीवन देती हैं, जिंदगी देती हैं। इन कथाओं को सुनकर के भी हम सुधरे नहीं तो बिना मौत के फिर मरना ही पड़ेगा। तो ये जो खतरनाक था, ये देवराज, ये बिगड़ा हुआ था। ब्राह्मण के घर में इसने जन्म लिया था। शराब पीता है, शराब बेचता है। एक दैक तणागे सष्णातुम या तो महीश्वर वैश्याम स्वभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्रात विब्बल। एक दिन शराब बेच करके आ रहा था, रास्ते में तड़ाग इसको एक सरोवर मिला। वहां कोई एक शोभावती नाम की वैश्या कोई स्नान कर रही थी। तो पेड़ से छिप छिप करके उस नहाती हुई स्त्री को यह देखने लगा। ग्रंथ तो इतना सावधान करता है, जो स्त्री जो पुरुष एक दूसरे को विवस्त्र देखते हैं, दिन में 10 गाय का भी गोदान किया होगा तो सगरे पुण्य छीड़ हो जाएंगे बिल्कुल भी। पुरानी परंपराएं, घर में पति भी आता था। गणेश जी की उत्पत्ति इसी जगह पर तो हुई है। मैया स्नान करने के लिए गई थी और अचानक वहां महादेव चल करके आ गए। विजया नाम की सखी बैठी हुई थी। विजया नाम की सहेली ने कहा कि शंकर जी के पास तो बहुत गढ़े हैं, मैया तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुम स्नान के लिए गई, देखो इतने में शिव जी आ गए।
कम से कम कोई दरवाजे पर बैठने के लिए एक बेटा तो होना ही चाहिए था। पति और पत्नी का संबंध एकदम खास है, लेकिन ग्रंथ कहता है स्नान के समय पर वस्त्र बदलते समय नारी के पत्नी के पास में पति भी न हो, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है, हमारे ग्रंथों में लिखा। देवकी माता अपने वस्त्र बदल रही थी, कथा है विवाह के समय पर, और इतने पर वहां धूर्त कंस चल करके आ गया था। मैया की आंख में आंसू आ गए थे। देवर्षि नारद जी का भी वहां आना हुआ था। वो कथा तो मुझे थोड़ा बहुत पर्दा डाल करके कहना पड़ता है। कंस की मृत्यु का कारण ये कि भी बना। ये अकेली में कंस की ही बात नहीं कर रहा हूं, हर स्त्री और पुरुष की बात मैं निवेदन कर रहा हूं। जो स्त्री जो पुरुष किसी को विवस्त्र बिना वस्त्रों के देखते हैं, वो अपने संपूर्ण पुण्यों को छीण करते हैं, संपूर्ण पुण्य उनके समाप्त होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रहे इस बात के लिए। वर्णन यहां तक किया गया है कि वस्त्र लज्जा को ढकने के लिए इसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। स्नान करते समय बहुत सावधानी से स्नान, देह पर वस्त्र होना चाहिए। पुरुष की नाभि के नीचे नारी के लिए तो कहा गया कि पूरे वस्त्र पहन करके स्नान करे, लेकिन होता नहीं है। नहीं तो नियम तो यही है। मैं एक आध श्लोक बोले देता हूं। नहाते समय वस्त्र, खाते समय वस्त्र, स्नान करते समय वस्त्र। कपड़े तो सब पहन के जाते हैं, लेकिन कपड़े पहन करके भी लोग बिना कपड़े के दिखते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा। कपड़े पहन करके भी बिना कपड़े के दिखते हैं तो अपराध कितना है, उसका वर्णन किया। स्नानम दानम तथा होम। जब मैं श्लोक बोल देता हूं तो लगता है कि बात मेरी परफेक्ट है, कंप्लीट है। स्नानम दान, बेटा बाल सफेद हो जाएंगे, बहुत देर से तू नाखून घिस रहा है, ऐसे बेटा। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। ये नाखून खाली पेट घिसे जाते हैं, खा करके घिसोगे तो काले भी सफेद कर देगा, और खाली पेट घिसोगे तो सफेद भी काले हो जाएंगे। इसको खाली पेट ऐसे घिसा जाता है, सो है बिना कुछ। तो स्नानम, नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। ये गलती मत कर बैठना। पद्म पुराण का श्लोक है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। स्नान करते समय देह के ऊपर वस्त्र, चाहे स्त्री चाहे पुरुष कोई भी हो, नहाते समय उन्हें कोई विवस्त्र ना देख ले। स्नानम दानम देते समय, शयनम रात को सोते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए। गमनम यात्रा करते समय हमारे अंग ढके हुए हों। वो अच्छे घर की बेटियां हैं जिनके कंधे पर चुन्नी, अच्छे घर की वो बहुएं हैं जिनके सिर के ऊपर फरिया मिलती है। बहुत अच्छे घर की है वो बहू, बंधन करने को लायक है, प्रणाम करने को लायक है। शयनम भुजम, भोजन करते समय, यात्रा करते समय यदि इस नियम की अवहेलना की गई है तो कृत पाप भवेत, उनको बहुत जघन्य अपराध का अधिकारी बनना पड़ता। तो ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, वो वृक्ष से छिपके छिपके उस नहाती हुई स्त्री को देख रहा था। एक नंबर का पापी, एक नंबर का अपराधी उसके पास पहुंच गया जाकर के, और उसको जाके कहने लगा, और वो भी राजी हो गई जो इसने कहा, और उसको ये घर में लेकर के आ गया। कुकर्मी व्यक्ति देवराज समान शांति ज्वरेणा पीड़ितो मृत। जिसकी जवानी बिगड़ी है उसका बुढ़ापा तो बिगड़ेगा। एक दिन की बात थी, कहीं निकलता हुआ जा रहा था तो सामने शिव महापुराण की कथा किसी मंदिर में हो रही थी, प्रयाग में। प्रयाग पास से निकला तो जर्जर शरीर बिल्कुल हो गया था और वहां पर पड़ा हुआ था। 1 महीने की इसने शिव महापुराण की कथा सुनी। पापी नंबर ही था, लेकिन कथा सुनते सुनते वहीं मंदिर के पास में इसकी मृत्यु हो गई। भगवान के दूत लेने के लिए आए और दिव्य विमान पर बैठता हुआ भगवान महादेव के धाम के लिए चला गया, क्योंकि शिव पुराण की कथा सुनते सुनते उसकी मृत्यु हुई थी। पाप बहुत किए थे, लेकिन शिव महापुराण की कथा सुनने से भैया इसका कल्याण हो गया। और उसके बाद फिर उसने कोई पाप किया नहीं था, फिर तो मौत ही हुई थी सीधी डायरेक्ट, फिर तो कोई अपराध हुआ नहीं, इसलिए उसका कल्याण हो गया। तो धन्या से पुराण से कथा परम पावनी,
यस्सा श्रवण मात्रेण पापी यान विमुक्त भाग। धन्य है ये कथा पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार आत्मकल्याण कर देती है। आइए 2 मिनट भगवान के चरणों में नाम संकीर्तन। भोले ले चल अपने साथ अकेली घर घबराऊंगी। अब दुनिया में अच्छा लगता नहीं है, अब दुनिया में बढ़िया लगता नहीं है। हे प्रभु परमात्मा, आपके अलावा भी कोई अपना और दिखाई देता नहीं है। या तो हमें अपने संग लगा लो या फिर आप हमारे संग लग जाओ। दोनों में से एक काम तो आपको करना ही होगा। आइए ब्रज की तर्ज है, ब्रज में है रही जय जयकार, या अकेली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे। वही ब्रज के रसिया की तर्ज है। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, स्वर दीजिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर तालियों के साथ आनंद हो जाएगा। भोले ले चल अपने साथ अकेली घर, भोले ले चल अपने साथ अकेली घर घबराऊंगी। ओ भोले ले चल अपने साथ अकेले घबराऊंगी। ओ घर घबराऊंगी, अकेली घर घबराऊंगी। अकेले घबराओगे, अकेली घर घबराओगे। ओ भोले ले चले अपने साथ अकेली घर घबराऊंगी। ओ भोले ले चले अपने साथ अकेली घर घबराओगी। जय हो, जय हो। महादेव बाबा की जय हो। रोज सवेरे उठ कर भोले जल भरवाऊंगी। रोज सवेरे उठ कर भोले जल भर आऊंगी। रोज आप करे सया, मैं धीरे धीरे जल भरवाऊंगी। भोले ले चल अपने साथ अकेले घर घबराऊंगी। अकेले मैं घबराऊंगी। अकेली घर घबराऊंगी। ओ भोले ले चल अपने साथ अकेली मैं घबराऊंगी। रोज सवेरे उठ कर भोले फूल तोड़ाओगे। रोज सवेरे उठ कर भोले फूल तोड़ाओगे। ओ भोले आप तेरे गुणपा मैं धीरे धीरे हार बनाऊंगी। ओ भोले
घबराओगे ओ भोले ले चले अपने साथ अकेले घर घबराओगी मैं घबराऊंगी अकेली मैं घबराऊंगी घबराओगी अकेली मैं घबराओगी ओ भोले ले चले अपने साथ अकेले मैं घबराओगी ओ भोले ले चले अपने साथ अकेले मैं घबराओगी ओ भोले ले चले अपने साथ अकेले मैं घबराओगी भोले ले चले अपने साथ अकेले मैं घबराओगी भोले ले चले भोले घबराओगी भोले ले चले अपने साथ अकेले मैं घबराओगी अकेले घबराओगी अकेले घर घबराओगी ओ भोले ले चले अकेले घर घबराओगी ओ भोले घबराओगे अकेले घर घबराओगे ओ भोले ले चले अपने साथ अकेले घर घबराओगे ओ भोले ले भोले अपने साथ अकेले घबराओगे घबराओगे अकेले घबराओगे भोले ले चले अपने साथ अकेली घर घबराओ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो बोलिए झारखंड वाले महादेव की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सौनक सिंह ने महात्मा सूत जी को पूछा कि आपने देवराज की गति और शिव महापुराण की महिमा आपने सुनाई, ऐसा ही कोई उपाख्यान आपसे और आता हो कि शिव महापुराण की कथा से उनका कल्याण हो गया हो, तो ऐसी कोई कथा आप सुना दीजिए। अभी 5 भी नहीं बजे हैं, ठीक समय से हम कथा को विराम दे देंगे। लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कलकत्ता में लोग स्वेटर क्यों नहीं पहने, तो स्वेटर पहनने के लिए अभी दिल्ली वालों के लिए मौका है, 4 पहनो। यहाँ का मौसम बढ़िया है, यहाँ सर्दी नहीं है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बड़ा बढ़िया सा मौसम है। इस समय तो गलाई पड़ रही है उधर दिल्ली की तरफ, भारी ठंड है। सूर्य देवता का तो दर्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने गए हैं सूर्य देवता, वहां से वहां दर्शन नहीं हो रहा है। बढ़िया रहा, हम ठंड से बच के इधर आ गए। आइए, बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई का इतिहास मिमं श्रुत्वा मनोमेतीव मोदते अन्यामपि कथां शंभुर्वद प्रेमा विवर्धनी। बहुत आनंद कर देने वाली ये कथा। नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि समाज्यते। जो अपनी मुक्ति चाहते हैं वो भगवान शिव की कथा सुने। एक बार और मैं आपको निवेदन करूं, गुरु मंत्र में आपको कोई भी मंत्र क्यों ना मिला हो, ओम नमः शिवाय तो सबको ही जपना चाहिए, क्योंकि मौत का डिपार्टमेंट महादेव के हाथ में है और इस मंत्र के द्वारा मृत्यु सुधरती है। कि सबको गुरु ने मंत्र ना दिया हो तो मेरी व्यासपीठ को अपना भगवान मान करके और यह मंत्र आप शुरू कर दें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में आप सुनेंगे
संपूर्ण तत्व हैं वो ओम नमः शिवाय से ही प्रकट हुए हैं। अनादि काल का यह दिव्य मंत्र है, क्योंकि शिव के बिना भक्ति नहीं है। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी, ये भगवान बोले। वो कहते हैं कि जिनके ऊपर शिव की कृपा नहीं है उनको हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान शिव के इस दिव्य मंत्र का भी आप जप करते रहिए। कोई गुरु नहीं मिला है, महादेव को ही अपना गुरु मान लो, उन्हीं से अनुमति आज्ञा लेकर के और इस मंत्र का अवश्य में इसको जप कीजिए। ना अमृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वां समाप्यते। यदि इस नामामृत का रसास्वादन नहीं करोगे तो मुक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु मंत्र बहुत बड़ा मंत्र होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। फिर भी भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप नित्य कीजिएगा। शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। भगवान शंकर की कथा ये मुक्ति देने वाली है। धन्या धन्या कथा शंभो स्तम धन्यो धन्य एवच। शंकर की कथा धन्य है, इस कथा को सुनने वाले धन्य हैं। जिसने कथा लिखी वो धन्य है और जिसने कथा सुनाई वो भी धन्य है। ऐसा बदल। तो इस कथा ने एक बहुत बड़े पापी का उद्धार कर दिया। ये कथा सुन लें। जैसे श्रीमद् भागवत में धुंधुकारी की कथा है, उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण में चंचुला की एक कथा है, पूर्व में आपने सुनी होगी। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल शंगिका। समुद्र के किनारे एक बास्कल नाम का गांव था और इस गांव में बहुत ब्राह्मण रहते थे, लेकिन सब दूषित थे, अच्छे लोग नहीं थे। इसमें सब खुरापाती थे, जिनका खान पान गलत था। ऐसे लोग इस गांव में रहते थे। लेकिन हुआ यह है कि किसी संभ्रांत परिवार की एक ब्राह्मण कन्या का विवाह इस गांव में कर दिया गया। ब्राह्मण की बेटी थी, उसके घर में सभी मान मर्यादाओं का पालन किया जाता था और एक बिंदुक नाम के व्यक्ति के साथ उसका संबंध कर दिया, विवाह हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है, अच्छे घर की बेटियां धूर्तों के घर में चली गई। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बेटी के विवाह में किसी के दाव में आकर के, किसी के दबाव में आकर के संबंध न करें। पैसा कितना ये सब बाद में देखिए, पहले ये देखिए गलत खाने पीने वाले लोग तो नहीं है। जिन बच्चों के पियर में, मायके में लहसुन प्याज तक का परहेज, उन बेटियों को अपने हाथों से मुर्गा काटना पड़ रहा है उन घरों में जाके। तो राक्षसी प्रवृत्ति, वो निशाचर राक्षस कैसे कहेंगे? तो उनके लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, दिक्कत भारी। इस चंचुला के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। वर्णन है, कहा गया बिंदुक नाम के व्यक्ति के साथ में संबंध हुआ। वसंत यत्र पापिष्टा वेद धर्मो जिता जना। सभी इस गांव में लोग पापी लोग रहते थे। दुष्टा दृश्यात्मानु हृदयवा जीवता। ऐसा बदमाश गांव था, इस गांव में ये नहीं पता था कि कोई बहन बुआ भी होती है। हर स्त्री को ये सब अपनी गृहिणी घरवाली बनाते थे। ऐसे दुष्कर्मी, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के है लोग थे, जहां धर्म कर्म कहीं आस पास भी नहीं था। और ऐसे गांव में ये बेचारी नारी इन कुकर्मियों के पास आ गई। कुकथा श्रवणान देश नृताम पस बुद्धया। कथा क्या होती है, देवी देवता क्या होते हैं, ये तो उनको पता ही नहीं था। उनके पास पशु बुद्धि थी। ये पशु बुद्धि चर्चा क्यों की गई? ऐसे पशु ही हैं जिन बच्चों का जन्म हो जाए उदर से, और वही बच्चा, उसको ये नहीं पता होता है, पशुओं को कहाँ पता होता है कि जिस के उदर से हमने जन्म लिया है तो ये हमारी बहन भी होती है, ये हमारी माँ भी होती है। लेकिन ये पशुओं को पता तो नहीं है। यहाँ पशुबुद्धया, जो इन सब चीज़ों को न जाने न माने, उनको पशुबुद्धि कहा गया है। तो इस गांव के लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी बहन और बुआ का भी परहेज नहीं था। इतने भ्रष्ट, इतने दुष्ट, इतने गिरे हुए लोग और इन पापियों के गांव में। और यह चंचुला चल करके आ गई, बिंदुक के साथ में उसका विवाह हो गया। सदुरात्मा महापापी सुधारो पिकुक मार्गगा। एक नारी कम भोजन में, कम वस्त्रों में रह सकती है,
लेकिन यदि आदमी बिगड़ा हुआ है, कुमार्गी है, कोई भी नारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उस नारी के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा कष्ट भी नहीं है। तो चंचुला बहुत ज्यादा परेशान थी जब उसको ये पता था कि मेरा पति भ्रष्ट है और ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ। चंचुला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणी, स्पष्ट लिखा, ये बहुत धार्मिक थी। रेमेश वैश्य दुष्ट स्मरण वाण प्रपीड़ता, वो पराई नारियों के साथ को कर्म में लगा हुआ था। जारिण संगता रात्रो रेमे, एक बार खुद अपनी आंखों से चंचुला ने उसे देखा, उसने विरोध किया तो बेचारी की पीठ पर लाठियों का प्रहार हुआ। बेचारी बहुत पिटी इस दुष्ट के द्वारा। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि धर्म तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक गलत लोगों का संग नहीं मिले। अच्छे लोगों का साथ करते रहेंगे तो हमारे धर्म को बिगाड़ कौन सकता है। चंचुला जब तक गलत के पास नहीं बैठी तब तक अपने धर्म के वातावरण को ठीक बना करके रखे, धार्मिक बनी रही। एक दिन गलत स्त्री इसको मिल गई, ये उसके सामने रोई, मेरा पति ऐसा है, मेरा भाग्य फूट गया है, ऐसा 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 ऐसा। तो सलाह देने वाली भी वैसी थी। उसने कहा जैसे को तैसा होना चाहिए। तो हमारे गांवों की कहावत है कि पुरी पर गुना, ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। तेरा आदमी तब सुधरेगा जब 10-20 लोगों के साथ तू भी अपने संबंध बना ले। ये उसने उसको पाठ पढ़ाया। ऐसे गलत लोगों का साथ करने से जिंदगी कब बिगड़ जाए पता नहीं। चंचुला इतनी धार्मिक थी, नित्य भगवत आराधना करना इसका मूल काम था। लेकिन जब से उस बिगड़ी स्त्री का संग इसको मिला और उसने ये कहा पुरुषों के साथ तो संबंध मैं बनवा दूंगी तुम्हारा, तू चिंता ना कर, तेरा पति बिगड़ाए तब सुधरेगा जब 10-20 लोगों के साथ तू संबंध बनाएगी। और ये बात उसके भेजे में बैठ गई, उसके माथे में बैठ गई। पराये पुरुषों के साथ ये भी संबंध बनाने लगी। ससुधर्म भयात क्लेशा स्मार्ता था चंचुला। धर्म था पूर्व का, भयभीत तो होती थी, लेकिन पाप करने में उसको कोई संकोच नहीं। एक दिन किसी परपुरुष से कहने लगी मुझे बाहर आने में दिक्कत होती है, मेरा पति तो रात को आता नहीं है, इसलिए तू मेरे घर में आ जाना। तो रात्रि को कोई पराया पुरुष चंचुला के घर चल के आ गया। उसी दिन बिंदुक किसी काम से रात्रि को बार न ठहरता हुआ वो अपने घर आया। जारेण संगताम रात्रु रेमे पापेन गुप्ततः, इसने अपनी पत्नी को किसी जार पुरुष के साथ देखा। बिंदुक को देख करके वह वहां से भागा। बिंदुक ने लाठी उठाई और अपनी पत्नी की पीठ के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया और कहा कि तू इतनी बिगड़ी है, तूने मुझे धोखा दिया। तब चंचुला ने कहा तुम मुझे तो डांट रहे हो, अपनी तरफ देखो कि तुम कितने सुधरे हो। यदि तुम कुकर्मी न होते, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। और वो बहुत ज्यादा बिलखने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी। वो क्या बोली, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैसे आखुदी। भवान मीन्स आप तो दिन रात पराई स्त्रियों के ही बीच में रहते हैं। कुपिताम निर्भया प्राहा सुपतिम बिंदुगम खलम। वो बहुत क्रोध हुआ, उसने भारी क्रोध किया। अहम महारूपवती नव योगिन विबलहा। एक दिन मैंने ये बात किसी कथा में कही है, इस धरती पर मैंने पुरुषों को बोला है कि तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। ऐसे महापुराण में लिखा है, जो मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है। भगवान व्यास लिखते हैं, भगवान व्यास ने ये लिखा है कि महारूपवतम नव यौवन, जो तुम्हारी गृहिणी है उससे रूपवान आप परख नहीं रहे हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। लोग अपने घर की पत्नी को नहीं समझ पाते, पूरा जीवन निकल जाता है, पति को नहीं समझा जाता। मैंने बोला है कि इस धरती पर आपसे, आपकी पत्नी से बड़ी रूपवान, इस धरती पर आपके पति से बढ़कर विद्वान कोई दिखता नहीं है।